अविनाश ने बताया है कैसे दिग्विजय कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। अविनाश को, विवियन को खाने के ही मुद्दे बना रहा है बंदा, और कोई मुद्दे ही नहीं है यार इसके पास। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो गाइज, आपको पता ही है जैसे अभी पिछले हफ्ते ये दिग्विजय सिंह राठी था टाइम गॉड, तो इसने विवियन, अविनाश और बग्गा जी का खाना रोक दिया था, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाया, बेचारा अकेला रह गया अपनी उस लड़ाई में। सारे घर वाले धीरे धीरे विवियन की तरफ चले गए कि हमें तो विवियन का खाना खाना है। लास्ट में ऑप्शन ये हुआ कि इन 3 लोगों का खाना बनना था और बाकी सबका विवियन बना रहे थे। तो आपको पता ही चल गया वही कौन गलत है और कौन सही। दिग्विजय खुद अकेला रह गया था उस लड़ाई में, जहां पूरा घर पहले उसकी तरफ था, धीरे धीरे सब विवियन की तरफ शिफ्ट कर गए। उसके बाद में अब जो बिग बॉस ने राशन दिया है उसमें भी यही है, किसी पे पनीर आया है, किसी पे कुछ आया है। तो उसमें दिग्विजय और करणवीर मेहरा सबको भड़काते हुए नजर आ रहे हैं कि अपना राशन किसी को भी मत देना, अपना किसी को खाना मत देना, मतलब परेशान करना। और उनकी दुश्मनी सिर्फ किससे है? विवियन और अविनाश से, कि विवियन और अविनाश को खाना ना मिले या जैसे भी है उन्हें प्रॉब्लम है, मतलब फिर वो अपने खाने पे असलियत दिखा रहे हैं। तो ये अविनाश बैठा हुआ है और ईडन बैठी हुई है। तो अविनाश ने बोला खाने का ना बहुत हो गया, पहले ही हो गया खाने का कंटेंट यार। 2-3 हफ्ते लोग गेस्ट आकर बोले हैं कि खाने से ऊपर उठो अब और कुछ और करो। मेरा एक अलग रीजन था। सब मुझे याद दिलाते हैं कि जब भी विवियन भाई बोलते हैं खाने के लिए कि खाना कोई नहीं रोकेगा, तो सब बोलते हैं अविनाश किधर है, अविनाश से कहो पहले। तो मेरा एक रीजन अलग था, मेरे पास बहुत वैलिड रीजन था ना राशन देने का। सब लोगों ने मिलके मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। ये कितनी बड़ी बात है। सब बिग बॉस में आते हैं अपना करियर बनाने के लिए, यहाँ पे जीतने के लिए, लेकिन इन लोगों ने पब्लिक की वोटों से निकलेगा इंसान, एक बार समझ में आएगा कि हम पसंद नहीं आए पब्लिक को, हमें निकाल दिया। लेकिन घर वालों ने मुझे निकाल दिया सबने मिलके, और कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। मुझ पे इल्जाम लगाया कि मेरे साथ में लड़कियां सेफ नहीं है। माइंड कोच ने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैं उनकी वाइफ को हैरेस कर रहा हूं। तो मुझ पे इतने बड़े बड़े मतलब ये इल्जाम लगे थे, और मैंने क्या कहा था, एक एक इल्जाम को क्लियर करता गया था और सबको खाना दिया था। और बेसिक तो मैंने किसी का रोका ही नहीं था। तो ये मैंने सेकंड हफ्ते में ही खाने का मुद्दा हो गया है, कंटेंट हो चुका है खाने का, और मेरे पास वैलिड रीजन था कि मैं किस वजह से नहीं दे रहा हूं। इनके पास क्या रीजन है ना खाना देने का, और जबरदस्ती उसी कंटेंट को भाई तू 8वें और 9वें हफ्ते में यूज करेगा तो तू बहुत ही फुद्दू दिखेगा, बहुत ही पागल दिखेगा। जिसपे ईडन ने भी एक्सेप्ट किया कि इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए थे तुम पे एक मतलब नॉर्मली लड़ाई के ऊपर कि हाँ, और बाद में जो लोग गालियां निकाल रहे हैं, तमीज नहीं है बात करने की, और जो लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे, आज इन लोगों के साथ में वही सब कुछ हो रहा है दोबारा से। जैसे कि आपको पता ही है कि करणवीर मेहरा कितना खुश हो रहा था ना जब अविनाश, विवियन और ईशा सिंह से बदतमीजी करी थी सारा ने। आप सारा ने इसके साथ भी कर दी। तो ये जैसे मजे ले रहा था, सबकी परेशानी का सब कुछ इस पे आया है, जलनवीर पे सब कुछ ऐसा ही हो रहा है इसके साथ में। तो यहाँ पे यही मुद्दा है कि इसी वजह से बताया अविनाश ने कि दिग्विजय सिर्फ कॉपी कर रहा है, और कॉपी को कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि मैं वो चीज दे चुका हूं, तुम वही से वही रिपीट करोगे तो लोग बोर हो जाएगी, ऑडियंस बोर हो जाती है। वो कहती भाई हमने ये देख लिया, अब नहीं देखना। तो इसको गेम समझ में ही नहीं आ रही है। खाने पे राशन पे इसकी चक्की चल रही है। ये बात बोलते हुए नजर आए ईडन से अविनाश, और अविनाश से ईडन भी एग्री किया कि हाँ फिर तो ठीक है भाई, जब वो चीज सब कुछ हो चुका है तुम दोबारा रिपीट क्यों कर रहे हो सब चीज को।